देखो, अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होता और अगर मैं एक नॉर्मल ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान रहता जिसका टायर है वो डलवाने के 10 दिन के अंदर पंचर हो गया तो मैं बोल देता अरे वो बिल्कुल बेकार टायर है। बट भैया बात ये है ना कि जो मेरी किस्मत थी ज़रूरी नहीं है वो आपकी भी किस्मत हो। एक सिंगल केस से मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि टायर ख़राब है। जितना बड़ा वो होल हुआ था ना उतना बड़ा किसी भी टायर में होल हो सकता था। ओके जी, तो लगभग 6 महीने पहले मैंने अपोलो का R180 ग्रिप टायर जो है, ये प्लेटिना 110 है। इसके अंदर ये पीछे की तरफ मैंने वो टायर डलवाया था। दिसंबर में डलवाया था, शायद 30 दिसंबर को डलवाया था। लगभग 7 महीने हो चुके हैं। तो 7 महीनों में उस टायर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाने वाला था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट कल रात को एक रजत शर्मा नाम से एक ऑडियंस में एक सब्सक्राइबर है, उनका मेरे पास मैसेज आया था। सब्सक्राइबर वो अभी बने हैं। उनका आया कि भैया ये टायर कैसा चला है, क्या माइलेज आ रहा है अभी, और क्या आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, तभी मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा। तो कल रात को मैंने उनको बोला कि कल ही मैं वीडियो एडिट करके शूट करके कल ही, मतलब आज ही अपलोड कर दूँगा। तो बस मिस्टर रजत के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली आज ही। तो आज मुझको जयपुर निकलना भी था, मौसम भी ख़राब था, बट मैं सोचा नहीं, जल्दी से वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर मैं जयपुर के लिए निकलूँगा। अभी मैं अपने गांव आया हुआ था। तो अभी टायर की बात करते हैं। तो देखो 6 महीना हो गया टायर को, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो डिजास्टर्स हो गई थी टायर के साथ में। वो मैं आपको चलते चलते बताऊँगा। अभी थोड़ा घूम के आते हैं बाहर की तरफ, बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। चलिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस टायर के साथ में क्या सारी चीज़ें हुई थी पिछले 7 महीनों में। तो देखो, दिसंबर में मैंने टायर लगवाया था और आई थिंक जनवरी के आसपास है ना, मैं क्या गया था नाहरगढ़। जयपुर में नाहरगढ़ एक जगह है, ऊपर फोर्ट है ऊपर, तो काफ़ी चढ़ाई के बाद वहाँ जाना पड़ता है। तो नाहरगढ़ में गया था और वहाँ पे क्या सीन हुआ ना कि उधर क्या है कि एक काफ़ी जाम लग गया था। तो मैंने रोड के नीचे बाइक पार्क कर दी थी और आगे चला गया था फिर घूमने। तो जब वापस वहाँ से निकाल रहा था तो वहाँ पे एक कांच की बोतल थी, आई थिंक वो किसी अल्कोहल की बोतल थी। तो जो ही मैं ब्रेक कर रहा था ना बाइक अपनी, तो उस बोतल के ऊपर है वो बाइक चढ़ गई, मतलब टायर उसके ऊपर चला गया और बोतल फूट गई। टायर के वेट, बाइक के वेट के कारण बोतल फूट गई। तो जो पूरा का पूरा कांच था वो उस टायर के अंदर चला गया था। तो मतलब पंचर वो इतना बड़ा था वो कांच का कि हवा रुकी ही नहीं, बिल्कुल आवाज़ मुझको सुनाई दे रही थी, एकदम आवाज़ आ रही थी, सूं करके पूरी आवाज़ आ रही थी। और 30 सेकंड के अंदर टायर खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। और वो इतना बड़ा था होल कि उसके आर पार आप देख सकते हो। ये जो मेरी छोटी वाली उंगली देख पा रहे हो ना, इससे भी थोड़ा सा छोटा मान लो आप। तो इतना बड़ा वो होल था। और मुश्किल से फिर मैं आगे इस टैंक पे बैठ के पूरा मैंने 5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है वो नीचे मैंने उतारा, टंकी पे बैठ के बाइक को मैंने उतारा। और फिर बड़ी मुश्किल से आगे चल के जेल महल से आगे जाके मेरे को एक पंचर के शॉप मिली, वहाँ पंचर निकलवाया। तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैया जो कांच था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और पंचर बिल्कुल आप आर पार उंगली डाल सकते हो छोटी वाली, इतना मोटा पंचर था। तो उसके अंदर वो जो ट्यूबलेस के अंदर अपन वो थ्रेड वाला पंचर लगाते हैं वो तो ठहर ही नहीं रहा। मतलब वो 2 लगाने पड़े। कितनी बार? 2 बार। पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया, 2 पंचर एक होल में मैंने भाई ने लगा दिए। फिर हवा चेक कर रहे हैं हम, तो हवा फिर भी लीक हो रही है। फिर क्या किया जाए? फिर उसको घुसा के वापस वो लोग सही कर रहे थे, बट फिर भी हवा लीक हो रही थी। वापस से दोनों पंचर निकाले, फिर उसको थोड़ा सा सही वही करके थोड़ा घिस विस के, जैसे उसका आइडिया वो भाई जो कर रहा था, फिर वापस से हमने दूसरा पंचर लगाया। और उसके बाद जो हवा है, अगर मैं 40 भर देता तो बहुत जल्दी निकलती। और फिर मैं क्या, रिकमेंडेड जो रहता है अपन भरेंगे 32। तो मैंने कहा भाई तू 32 भर दे, ख़त्म बात। तो 32 भर दी। उसके बाद में हवा शायद निकल तो रही होगी, क्योंकि उसके बाद मैंने ज़्यादा हवा भरवाई नहीं। तो जब भी मैं 3-4 दिन के अंदर हवा चेक करवाता था तो हवा मिलती थी हमेशा मुझको 25 के आसपास। तो यूँ दुखी होते होते एक बार फिर मैं घर जा रहा था, तो घर के पास में, मतलब कॉलेज से ही सीधा घर जा रहा था, वहाँ पंचर की दुकान थी। वहाँ मैंने एक बढ़िया कौन से ब्रांड की थी, आई थिंक TVS की थी, या फिर भूल गया कौन से ब्रांड की, मैंने इसके अंदर ट्यूब डलवा ली।
तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया मुझको कि भाई ट्यूब डलवा ले। मैं भी सोच ही रहा था, वो तो बोल ही रहे थे, बट मैं भी सोच ही रहा था। तो एंड में आके मैंने ट्यूब डलवा ली, और जहाँ पे वो पंचर था ना टायर में, जिस जगह पे, वहाँ पे अलग से एक ट्यूब का टुकड़ा, अरे ये लीक हो रहा है पानी इधर, तो अलग से एक ट्यूब का टुकड़ा काट के उस वाली जगह पे हमने लगाया। उसके बाद वहाँ पे ट्यूब डाली। तो इतना कुछ सीन हो गया, और फिर उसके बाद में अभी तक है बाइक चल रही है। उसके बाद में एक बार भी पंचर नहीं हुई। अब मिस्टर रजत जो है, जिनके सजेशन पे ये वीडियो मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि बनाने वाला था, बट उन्होंने बोला भैया मैं आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, कल मैं वीडियो देखना चाहता हूँ। तो अब उनका सवाल था कि माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ा है। देखो सच बात बताऊं तो देखो, मेरी बाइक है वो बहुत ज़्यादा चलती है, मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। मैं नॉर्मली तो एक दिन के अंदर मेरी रनिंग लगभग 120 किलोमीटर की होती है नॉर्मल। सिर्फ मैं कॉलेज आऊं और जाऊं, सब्जी लेने भी ना जाऊं, बस कॉलेज आऊं और कॉलेज जाऊं, तब 120 किलोमीटर होता है। तो माइलेज का ये सीन है कि मैं घर आता हूँ ना, अपने यहाँ पे घर आता हूँ, तो जयपुर से मेरा घर पड़ता है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर। तो ठीक है, तो जब बाइक मैं लेके आया था नई तब जो स्टॉक टायर था उसके अंदर C8 का टायर था। C8 का कौन सा टायर था यार, भूल गया मैं। C8 का ही टायर था उसके अंदर। जो आगे वाला टायर है वो मैं बता दूंगा, उसी ब्रांड का, वही मॉडल का टायर है। तो C8 का टायर था कंपनी की तरफ से। तब मैं बाइक घर वहाँ से लेके आता था इधर। तब मेरी स्पीड रहती थी हाईवे पे 75, 70 to 80, 70 नहीं रहती थी, 80 नहीं रहती थी। 80 में रखता था कभी ओवरटेक के लिए, यूज़ में लेने के लिए। तो 75 पे मैं चलता था। तब स्टार्टिंग में मेरे पास माइलेज आता था भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, 47 का, 47, 48, ठीक है। फिर मैंने टायर डलवाया, ये वाला अपना अपोलो R1 ग्रिप वाला टायर डलवाया। उसके बाद में मैं लगभग उस 7 महीनों में 3-4 बार अपने गांव आ चुका हूँ। वहाँ से मैं अपना पेट्रोल फुल करवा के चलता हूँ, यहाँ पे मैं डलवाता हूँ वापस, तो देखता हूँ भैया कितना माइलेज निकला, जो भी अपना तरीका रहता है चेक करने का। उसके बाद में जो माइलेज मेरे को निकला है ना, वो भैया निकला है 55 का, 55, 56, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप राउंड फिगर करो तो 55 आता है। स्पीड मेरी वही रहती है, बाइक वही है, बस वो टायर चेंज हो गया है पिछले 6 महीनों में। तब मैं जब भी घर आता हूँ स्पीड मेरी 75 रहती है, बढ़िया खींच के चलती है बाइक हाईवे पे, क्योंकि यार 250 किलोमीटर में 45 की स्पीड पे चला के तो लाऊंगा नहीं। तो तब मेरे को इस टायर डलवाने के बाद में 75 की स्पीड पे इस बाइक का माइलेज मिलता है 55 के आसपास। आप रोज़ तो 75 चलाओगे नहीं अगर आप नॉर्मल इंसान हो, मतलब मैं भी नॉर्मली हूँ, बट मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है तो मैं बोर हो जाता हूँ 45 पे चला के। तो आप नॉर्मली चलाओगे तो देखो माइलेज पे तो फ़र्क पड़ा है। मेरे तो देखो सीधा 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। अगर आप आराम से चलाओगे और अपना टायर प्रेशर वगैरह सब मेंटेन करके रखोगे तो देखो टायर तो बढ़िया चलता है। अब बात आती है कि टायर की ग्रिप कैसी है। तो देखो ग्रिप, इसके आपके ट्रेड अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ ऐसे इसके ट्रेड है। तो ये ट्रेड है, ये मोस्टली अगर आपका ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है ना, वहाँ पे भी ठीक ठाक काम कर देता है। थोड़ा स्लश रहता है तो इतना जल्दी स्पिन टायर नहीं करता है, ग्रिप बना के रखता है। अगर मिट्टी वगैरह भी घुस जाती है तो काफ़ी अच्छी ग्रिप बना के रखता है। और ये बात भी मैं बता दूं कि मैं बाइक रखता अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ, बट जब मेरा मन करता है ना ऑफ रोडिंग करने का बाइक के साथ, थोड़ा बाइक एक बार मोड़ लेता हूँ, घर की तरफ वापस चल लेता हूँ, वरना बहुत दूर आ जाऊँगा। दूसरे गाँव में आ गया हूँ अपने गाँव से मैं। तो जब मेरा मन करता है ना कि बाइक के साथ में थोड़ा मज़े करूं तो मैं मज़े भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो, जबकि कॉलेज के रास्ते के अंदर है, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक मिलते हैं हल्के फुल्के बारिश के टाइम पे, तो वहाँ पे मैं मज़े भी करता हूँ इस टायर के साथ में। काफ़ी ज़्यादा मैंने मज़े किए हैं। तब भी इस बाइक के टायर के, उस अपोलो R1 टायर के अंदर कोई ज़्यादा खास शिकायत आई नहीं है। एक बार भी पंचर नहीं हुआ। काफ़ी बार व्हील स्पिन भी मैंने मारे हैं इसके अंदर। बट टायर के अगर मैं ट्रेड भी अभी भी देखूँ ना तो काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, जल्दी से टूटा उटा नहीं है। हालांकि ये है कि देखो ऐसे टायर रहते हैं ना, अगर आप एयर प्रेशर ठीक नहीं रहते हो और इस तरह के जो ट्रेड वाले टायर अगर आप लेते हो, तब जैसे ये वाले जो आप ग्रेवल देख पा रहे हो रोड के साइड में, इससे अगर थोड़े से बड़े ग्रेवल कहीं पे होते हैं तो वहाँ पे टायर के ट्रेड है वो मोटे मोटे होते हैं, तो वहाँ से कटिंग की समस्या आ सकती है। ये मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप टायर प्रेशर सही रखोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर टायर देखो वैसे भी कंपाउंड इसका मिक्स है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो आप प्रेशर ठीक से मेंटेन रखो और ज़्यादा पत्थरों वगैरह पे ना चलाओ तो बढ़िया ही टायर चलता है। अब सवाल ये आता है कि मेरा पर्सनल
टेक क्या है, मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि ये टायर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होता और अगर मैं एक नॉर्मल ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान रहता जिसका टायर है वो डलवाने के 10 दिन के अंदर पंचर हो गया तो मैं बोल देता अरे वो बिल्कुल बेकार टायर है। बट भैया बात ये है ना कि जो मेरी किस्मत थी ज़रूरी नहीं है वो आपकी भी किस्मत हो। एक सिंगल केस से मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि टायर ख़राब है। जितना बड़ा वो होल हुआ था ना उतना बड़ा किसी भी टायर में होल हो सकता था। पंचर ठहर ही नहीं रहा था, एक छेद के अंदर 2 पंचर लगा रहे थे फिर भी हवा निकल रही। तो आप सोच लो कितना मोटा वो छेद हुआ था उस बोतल की, कांच की बोतल की वजह से। तो देखो वो चीज़ें तो 1 in a million है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। वो मेरी किस्मत ख़राब थी तो मेरे टायर डलवाने के 10 दिन के अंदर वो मामला हो गया। तो वो सीन है कि वो तो किसी के साथ हो सकता है। तो उसको तो मैं एज ए अनबाइज्ड ओपिनियन मुझको देना है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसको तो मैं बिल्कुल बाहर निकाल रहा हूँ उस टॉपिक को कि वो मेरे साथ हुई, ज़रूरी नहीं आपके साथ हो। अगर आप कितना भी अच्छा टायर ले लो, आप मिशलिन का ले लो, तो वो चीज़ें तो उसके अंदर भी हो सकती है। तो उसको साइड करते हैं एक बार। अब बात करते हैं ओवरऑल, उस चीज़ को हटा के ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है टायर के साथ में, वो मैं बात करता हूँ। तो वो एकदम बढ़िया है, कोई भी मुझको शिकायत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। वो एकदम टायर चला है, माइलेज बढ़िया आ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़िया है। और देखो कमी निकालने लायक अगर मैं सोचूं कि मुझको वीडियो बना रहा हूँ कुछ तो निट पिकिंग करनी पड़ेगी, तो भाई मेरे को तो वो भी नहीं मिल रही है। सच बताऊँ मुझे वो भी नहीं मिल रही है भाई। ये एक सेकेंड, ये तो पानी उड़ रहा है इसमें से भाई, हवा चल रही है और हवा बढ़िया लग रहा है। तो मुझे तो कोई भी निट पिकिंग करूं फिर भी मुझको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। बस मतलब जो मैं चीज़ें बोल रहा हूं शायद आप वो चीज़ें नोट करो तो आपको भी पता चलेगा कि 15% मेरा माइलेज बढ़ा है इस टायर की वजह से पुराने वाले टायर के कंपैरिजन में। वो आप भी चेक कर सकते हो अगर आप अच्छे से चेक करो, अच्छे टूल के साथ में अच्छे से आप टेक्निकलिटी नोट करके करोगे तब आपको माइलेज के अंदर फ़र्क दिखेगा आप जब नोट करोगे। और ग्रिप वगैरह तो देखो मैं गांव वाले रास्तों में, ऐसे रास्तों में कई बार अंदर डाल देता हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए, तब भी बढ़िया ग्रिप मिली थी। बाकी जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ वो टायर वाला, वो तो किसी के साथ हो सकता है, उसको मैं बिल्कुल इस कंक्लूजन से बाहर करता हूँ। तो मिस्टर रजत शर्मा, शायद उनका मैसेज आया था और रजत ही नाम था जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने बोला है मुझे तो आपको सब्सक्राइब मैं कर रहा हूँ आज, और मुझे आज ही वो वीडियो चाहिए। तो कल रात को उन्होंने सब्सक्राइब किया था, तो आज सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाऊँगा, एडिट करूँगा और जयपुर के लिए निकलूँगा। मुझे 4-4.5 घंटे लग जाएंगे जयपुर पहुँचने में। वहाँ पे मेरे पास वाईफाई है तो ये वीडियो मैं वहाँ जाके फिर अपलोड करूँगा। तो मिस्टर रजत आज आपके पास में वीडियो ये आ जाएगा, रात तक आ जाएगा, बट आ जाएगा। मैं होप करता हूँ वहाँ पे लाइट रहे बस जयपुर में। तो ये सीन है। तो मैं गांव से चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ, नहाता धोता हूँ। नहाया नहीं था, सुबह उठते ही बस तुरंत मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो बस नहाता धोता हूँ, घर जाता हूँ और फिर जयपुर के लिए निकलता हूँ और एडिट भी करूँगा। अगर एडिट हो पाया तो यहाँ कर लूँगा, वरना जयपुर जल्दी पहुँच के वहाँ एडिट करके वहीं अपलोड कर दूँगा। बट आज ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा। बाकी यार गाँव के अंदर मैं गोप्रो लगा के शायद दूसरी-तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। भैया राजस्थान तो मानसून के मौसम में बढ़िया लगता है। मुझे पता मैं एक्स्ट्रा वीडियो लंबा हो गया एक्स्ट्रा बातें करते करते, बट यार अपने गांव के अंदर रहने से मोटो व्लॉगिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उधर रनवे भी, हमारे चूरू ज़िले के अंदर सिर्फ एक ही रनवे है, पूरा बड़ा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रनवे है। वो वहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पे आगे तक है। तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेन भी यहाँ पे उतर सकते हैं। पास में सालासर बालाजी है हमारे 20-25 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े रईस लोग आते हैं अपने चार्टर प्लेन लेके, वो यहाँ पे लैंड करते हैं उस तरफ रनवे पे, और फिर वो गाड़ी से अपने 20 किलोमीटर आगे सालासर बालाजी वहाँ जाके आते हैं। तो बढ़िया है। हमारे गांव का नाम अगर आप जानना चाहते हो तो पड़ियारा गांव है, रतनगढ़ तहसील में आता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान में आता है और इंडिया में आता है। तो ये पूरा सीन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लॉग इन पर चलिए। धन्यवाद।